Hello everyone, welcome to episode 3 of my podcast Beyond the White Coat. And today I'm joined by a very special guest of mine, Mrs. Anjana Vashne, who's my mother. Her journey begins when she came to this typical Indian family where she was destined to be a homemaker. And for all the love that she got, she turned to 79 kgs. My mother does not like labels, so she broke all of them. She hustled a lot to work along with two notorious kids growing up. And now she has not only lost 25 kgs, but she also successfully runs a boutique since past 8 years. So in this video, we'll be talking about her weight loss journey and her journey of a working woman. So today, let's begin this video with her introduction first. Hello everyone, मेरा नाम अंजना वाशनी है। गार्गी ने बताया जैसे कि मेरा वेट लॉस जर्नी और बुटीक रन करना, जो मैंने 8 साल से दोनों चीज ही बराबर चल रहा है मेरा। तो सबसे पहले हम वेट लॉस जर्नी से स्टार्ट करते हैं। तो ये वेट लॉस जर्नी आपने कहाँ से स्टार्ट करी, मतलब आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था जब से आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी? क्योंकि स्टार्टिंग में जब मम्मी इधर आई थी तो उनका इतना वेट नहीं था, उनका वेट कम था और फिर इवेंचुअली शी गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट विच इवेंचुअली टर्न्ड आउट टू बी 79 kgs। और हर हाइट इज एज सेम एज माइन, तो वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू हमारी हाइट्स। ठीक है, तो आपकी वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, वो कौन से ट्रिगर पॉइंट्स थे और आपने कैसे अपना वेट लॉस किया इन दीज कमिंग ईयर्स और कैसे आप उस वेट को मेंटेन कर रही हैं? मेरा वेट 79 था, लेकिन मेरे को इतना हेल्थ इशू आने लगे और मैं डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने लगी। जैसे कि मेरे हेल्थ ज्यादा खराब होने लगी, मेरे को सबसे पहले नी पेन होने लगा और थायराइड मेरे को बचपन से ही था, जैसे कि मैं 14 साल की थी तब से, और कंटिन्यू थायराइड था, कभी कम नहीं हुआ। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं, बस खाली ऐसे डॉक्टर बार बता रहे थे आपका वेट ज्यादा है इसलिए। तो मैंने सोचा कि पहले वेट को ही कम किया जाए, उसके बाद ही आगे कुछ देखा जाए। तो मेरे को डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया कि आप वेट ऐसे ही कम करना है, तो हमने अपने मन में ही सोच लिया और एक मैंने अपनी फ्रेंड को साथ ले लिया। बोलते हैं चलो आज से हम और तुम दोनों मिलके वेट कम करते हैं। तो हमने क्या है, टहलना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें हमने कुछ बस खाली टहलते ही थे, टहलने में 7 से 10 किलोमीटर पर डे घूमते थे। 1 साल तक कंटिन्यू टहले, लेकिन वेट हमारा ना तो बढ़ा और ना घटा। तो बस ऐसे ही चलते रहे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, हम सही भी नहीं हुए। उसके बाद डॉक्टरों के पास फिर दोबारा चक्कर लगाने लगी, हालत ज्यादा खराब होती गई। डॉक्टर बोले कि बार आप वेट कम करके आइए। हर महीने 1 से 2-3 डॉक्टर हम बदलते ही रहते थे। अब यहाँ पर से फिर मेरी जर्नी थोड़ी अपने आप से ही मैंने माइंड सेट कर लिया कि मुझे अब कैसे भी करके वजन को कम करना ही चाहिए। मैं ऐसे ही हमारे एक मिलने वाले थे ऑफिस के, तो मैं उनकी यहाँ पार्टी में गई थी। तो जो जिनके यहाँ गई थी उन मैडम का भी वेट बहुत ज्यादा था उनका, तो लेकिन मैंने उन्हें पार्टी में जैसे ही देखा दूर से ही, तो मुझे कुछ ऐसा लगा इनका तो वेट बहुत कम है, कैसे हुआ पता, अचंभित सी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैंने उनसे ही पूछ लिया कि भाभी जी आपने ये सब क्या किया? तो बोली कि मैं ऐसे मतलब जिम जाती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, तो मेरा वेट कम हुआ। तो मैंने उसी समय मतलब ठान लिया, उनकी पार्टी में ठान लिया, कल से मैं भी जो भी करना है मुझे भी कल से ही करना है। और वो कल दूसरा दिन सुबह ही हो गया मेरे लिए। बस वहीं से ही मेरी ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट और जल्दी से होने लगी। और फिर आपने जिम कौन सी एज पर ज्वाइन किया था और फिर जिम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? उस समय मेरी एज 45 ईयर की थी, तो मैंने सोचा मुझे भी जिम ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैंने जिम ज्वाइन की। जिम जाने लगी, जिम में मेरे 3 महीने तक जाती रही, लेकिन मेरा वेट तो बिल्कुल टस से मस भी नहीं हुआ। अब तो मैं सोचने लगी हुआ क्या, अब मैं होपलेस हो गई, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं वहाँ के जिम कोच से पूछा कैसे करें जो वजन कम हो। बोले कि आप करते रहो, बस करते रहो, ऐसे कैसे हो जाएगा। मैं घर आके अपने आप में सोचने लगी और अपनी आप ही अपनी डाइट बना ली। मैंने कि कुछ नहीं, ये खाना तो कम करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी डाइट बना ली, तो डाइट को मैंने अपने आप से बनाया और जिम जाने लगी। वो 3 महीने निकल गए, उसके बाद 1 महीने में देखा कि मेरा 4 से 5 किलो वजन कम हुआ। अब तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो मैंने सोच लिया कि यही सब करने से, मेरे डाइट को ही सही करने से मैं सही होंगी। और मैं वहां से धीरे धीरे अपने आप को सही करती गई और वेट लॉस के साथ साथ मेरी
सारी हेल्थ इशू मतलब थोड़े थोड़े हेल्थ इशू भी सही होने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा मैं कुछ सही हो रही हूँ अंदर से, जैसे कि नी पेन तो नहीं सही हुआ लेकिन ज्यादा ही हो रहा था, पर लेकिन वजन तो कम हो गया। हो सकता है कि डाइट की वजह से हुआ, लेकिन मैं एक्सरसाइज करती, लेकिन मुझको ऐसे करना नहीं चाहिए था। मेरी हेल्थ इशू और वैसे ही बढ़ गई। कुछ टाइम बाद मेरे को हेल्थ इशू मतलब हार्ट पर प्रॉब्लम आने लगी, तो फिर मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई। डॉक्टर ने कहा आपको जिम नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज इतनी नहीं करनी चाहिए, आपको न्यूट्रिशन की कुछ कमी है, तो आप उसको जरा देख के और अपने आप को। फिर मैंने सोचा कि क्या करा जाए। फिर मैंने उसके बारे में भी सोचने लगी कि मुझे डाइट के संग संग मतलब क्या ऐसा करना है जो न्यूट्रिशन मिले और मेरा वेट भी सही रहे। मैंने अपने न्यूट्रिशन के बारे में देखा और कुछ रिसर्च सा मतलब यूट्यूब वगैरह पर, फोन पर, बुक पर, सब पर देखा, और उसके बाद मैं अपनी जर्नी पर दोबारा से शुरू हो गई और वेट लॉस करना है और अपने आप को फिट एंड फाइन करने के लिए निकल पड़ी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं अब है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को मेंटेन रखती हूँ, फिट रखती हूँ। तो ये काफी इंस्पिरेशनल जर्नी थी। तो मम्मी ने जब जिम ज्वाइन किया था तो उस टाइम पर अपने कैलोरी डेफिशिएंट में तो मम्मी रह रही थी, बट उनका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से अपेरेंटली कुछ चीजें तो कम हो गई थी, बीमारियां जो कि एक्सट्रीमली फैट की वजह से हो रही थी, बट इवेंचुअली उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी मम्मी को ना। तो इसलिए फिर मम्मी को न्यूट्रिशन की तरफ जाना पड़ा, और इससे पहले जो मम्मी कर रही थी वो एक टॉक्सिक वे ऑफ वेट लॉस था, और अब जो न्यूट्रिशन के साथ वो किया दैट वाज द एक्चुअल वेट लॉस जो मम्मी ने किया, और अब वो काफी मेंटेन्ड है, राइट? हाँ। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी वर्क वाली जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब आपका हमेशा से मन था क्या ये सब कुछ करने का, और ये बुटीक अब कैसा चल रहा है और ये कहाँ से शुरू हुआ था? मेरा तो बचपन से ही मन था कि कुछ करा जाए। मतलब मैं बचपन से ही तो मन सबका ही वैसे ज्यादातर कुछ ना कुछ करने का होता है कि कुछ अर्निंग करें, तो मेरा मन था। मैंने ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाई, लेकिन मजा नहीं आया ट्यूशन में। तो मैंने एग्जाम वगैरह भी जैसे बैंक के देना और टीजीटी वगैरह, टेट क्वालिफाई करना, सब कुछ क्वालिफाई किया, लेकिन ऐसे करते करते मेरी एज भी निकल गई। अब तो क्या कर सकते हैं हम भाई। मैं एक हाउस वाइफ थे तो कर क्या सकते हैं। तो एक कॉलोनी में हमारी भाई एक आंटी थी, तो सूट बेचती थी, तो मैंने वहीं से उनसे 2 सूट लिए और अपने आसपास वाले लोगों को दे दिए, बेच दिए। तो मेरे को लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे मन में आ गया मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने उनसे फिर दोबारा से मांग लिए। तो बोलती आप करती क्या हो तुम, मेरे 6 सूट बेच दिए तुमने। तो मैंने कि आंटी मुझे और दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। और आंटी ने मुझे मना किया तो मैंने सोचा कि मुझे कहाँ से कैसे खरीदना चाहिए। तो फिर मैंने अपने आप से ही जाना कि मुझे होलसेल मार्केट जाना चाहिए। तो मैं वहां पर जाके सोचने लगी कौन को कैसा सूट चाहिए, वैसे ही खरीद कर लाई, 10-20 सूट खरीद लाई, और मैंने वहां से जर्नी अपनी आप से अपनी जर्नी शुरू कर दी। और मेरे को जब वो बिकने लगे तो मुझे तो अच्छा ही लगने लगा, और एक छोटा सा बुटीक चालू हो गया। ऐसे ही करते करते अब सूट सिलने की तो ज्यादा ही प्रॉब्लम आने लगी कि अब सिलवाएं कहाँ पर। सारे लोग पूछ रहे अब सिलवाएं कहाँ पर, हमने तो ड्रेस मटेरियल ले लिया। तो मैंने कहा अच्छा तो चलो टेलर मास्टर जी से पूछते हैं। फिर हमें तो बुटीक के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो मैंने एक टेलर मास्टर से बात की, उन्होंने कहा मैं कर लूंगा। तो 5 साल के लिए मैंने उनको टेलर को लगा लिया। उन्होंने मेरे घर पर ही स्टार्ट कर दिया और मशीन आ गई और बुटीक चालू हो गया। सारा अच्छा चलता रहा 5 साल तक, 6 साल निकल गए। फिर मैंने एक शॉप भी खोली, तो शॉप भी खोली तो उसमें भी बहुत अच्छा चलता रहा। मैं बहुत खुश थी कि मैं अच्छा बुटीक चला सकती हूँ। और वहां से ही मेरे मतलब वहां से क्या 2 सूटों से शुरू किया था, तो आज तो मेरे पास बहुत सूट है। पर डे भी आता रहता है, वीकली भी आता रहता है, नया कुछ ना कुछ नया ही आता है, और लोग मेरे पास आते रहते हैं। बस ऐसी ही जर्नी थी, बस सक्सेस होते हैं उसमें। काफी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, एंड वो हसलर एटीट्यूड हमेशा रहा है मम्मी का कि यार अब मेरे को करना है तो करना है, वो वाला एटीट्यूड। क्योंकि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब मम्मी ने सारा काम शुरू किया था, वो बस उनका मन था इसलिए उन्होंने किया। तो कभी कोई प्रॉब्लम आई ये काम करने में? हाँ आई थी एक बार। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो एक बार मेरी एक फ्रेंड बोलती है कि मुझको 2 सूट दे दो, तो मैंने 2 सूट मंगाए थे, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी दूसरी फ्रेंड ने मेरे को
25 सूट ला के दी। जो वो वाली तो बात ही अलग है बिल्कुल ही। मेरे को जो है दो रातें 3 दिन तक उन 25 सूटों को देख के नींद ही नहीं आई। अब मैं ये कैसे बेच पाऊंगी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं उन सबको भी बेचना शुरू कर दिया। मैंने सारे सूट बेच डाले। तो कमिंग टू इस पॉडकास्ट के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको इस पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा? आके मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मुझे बोलने का मौका मिला और अपनी जिंदगी के बारे में बताना अच्छा लग रहा है। बस और क्या कहेंगे, सभी महिलाओं को या जो हाउस वाइफ है उनको जो करना चाहती हैं वो हिम्मत करके अपने मतलब कर सकती हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो ना कर पाए, सभी कर सकते हैं और सब अपने बारे में भी सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो काफी इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट रही है ये। मुझे लगता है कि इस सब के पीछे मम्मी का एक माइंडसेट है, काफी हसलर माइंडसेट जो होता है, और काफी ज्यादा ओपन माइंडसेट है कि मतलब जो भी नई नई प्रॉब्लम्स आई उसको तुरंत फाइट करा है और तुरंत सीखा है उस प्रॉब्लम से। तो ये काफी ओपन माइंडसेट और हसलर एटीट्यूड से आता है, तो काफी अच्छा लगता है बीइंग ग्रोन अप इन सच फैमिली जहाँ पे मम्मी जैसे कोई लोग हो। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट. So we'll meet you in the next episode with more such inspirational stories, and do subscribe to the channel. If you find this useful, do share it and do comment down what was the favorite part of your video. We'll be meeting in the next video. Okay, bye.